सबसे पुराना धर्म सर कौन सा है आपकी नजर में, जितना हम और आप जानते हैं? हम और आप नहीं जानते, जितना हम समझते हैं कि सनातन धर्म को सबसे पुराना धर्म बताया गया है, एक बात। दूसरी बात, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जहां धर्म की बात होती है वहां धर्म के जो ज्ञानी होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, या जैसे आपको अगर बीमारी लीवर की है तो उसका डॉक्टर कौन होगा? स्पेशलिस्ट लीवर के पास जाएंगे। हार्ट की बीमारी है तो हार्ट के पास जाएंगे। सवाल यह है कि जब धर्म को राजनीति में कन्वर्ट कर दिया जाता है, भाई धर्म की बात हो रही है तो धर्म के गुरु होते हैं, वो इसको अच्छी तरह समझाएंगे। लेकिन सवाल है कि उसको राजनीति में कन्वर्ट करके और समाज के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक हल्ला शुरू हो जाता है, एक परसेप्शन तैयारी कर दी जाती है कि जिससे कोई बात ना कर पाए कि समाज के अंदर में आज महंगाई की हालत क्या है, कोई पूछ ना पाए कि ये बेरोजगारी क्या है। पूरी बात होनी है। मेरे पहले सवाल मेरा सवाल हो जाए, अगर आपने महंगाई बेरोजगारी पे इतने परेशान नहीं, महंगाई बेरोजगारी सुन के इतने बेचैन हो गए, सुन लीजिए आप मेरे महंगाई बेरोजगारी तो लोग परेशान है। अनुराग जी आप बहुत अच्छे वक्ता है, लेकिन एक सेकंड, महंगाई बेरोजगारी से नफरत मैं आपको 5 मिनट दूंगा सर। आप महंगाई बेरोजगारी सरकार पर 5 मिनट पूछेगा, लेकिन मेरा सेकंड क्वेश्चन सुन लेते हैं। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपने कहा धर्म का ज्ञान जो है वो धर्म गुरुओं को देना चाहिए। क्या ये बात समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं समझा पाती? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज स्टेटमेंट दिया, उनका स्टेटमेंट चल रहा है कि सनातन जी नहीं, सबसे पुराना बौद्ध धर्म है। आपकी पार्टी के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य विकसित प्राणी हैं। रामचरितमानस को जलाने से लेकर सनातन को सवाल खड़ा करना, बौद्ध को पुराना करना, क्या सपा के पास जो मुद्दे अनुराग भदौरिया बता रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, सरकार की नाकामियां, इन्वेस्टर समिट, ये मुद्दे खत्म हो गए हैं? देखिए, जैसे हमने महंगाई बेरोजगारी की बात की तो आप उस मुद्दे को हमसे छीन के इधर उधर ले जाना चाह रहे हैं। अरे भाई मुझे तो बोलने दीजिए, आप कह दीजिए गलत कहा। यार मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। हम महंगाई बेरोजगारी के तो हमने अभी छेड़ा रहा। हमने कहा कि समाज के अंदर में समाजवादी पार्टी हमेशा से विकास की राजनीति करती रही है, और आपने देखा होगा हम बात विकास की करते हैं, हम बात करते हैं इंसानियत की, हम बात करते हैं हिंदुस्तानी की। हम कहते हैं इस हिंदुस्तान के अंदर में क्या आजादी के आंदोलन में कभी ये देखा गया था? चंद्रशेखर आजाद कभी सोच रहे थे मैं किस जाति धर्म से आता हूं, या इशफाकुल्लाह खान सोच रहे थे? भदौरिया का पद क्या है समाजवादी पार्टी में? नहीं, या सही अनुराग भदौरिया का पद क्या है समाजवादी पार्टी में? भाई अभी फिर आप अनुराग भदौरिया पे डिबेट नहीं, मुझे ना मेरे पद पे डिबेट है। आप अपनी बात बोलने दीजिए, मैं आपको 60 सेकंड दे रहा हूं, आप बात रखिए, उसके बाद में नहीं, यहाँ पे सही अगर यहाँ पे शहीद भगत सिंह ने ये सोच लिया होता, इशफाकुल्लाह ने सोच लिया होता, राजगुरु सुखदेव ने सोच लिया होता, यहाँ पे आजाद ने ये सोच लिया होता, अगर सुभाष चंद्र बोस ने सोच लिया होता, महात्मा गांधी ने सोच लिया होता, वो अगर जाति धर्म की राजनीति में उलझे होते तो स्वांकर जी हम आप यहाँ डिबेट नहीं कर रहे होते। आज देश के उस पड़ाव में होते, यहाँ अंग्रेजों का राज होता और हम लोग किसी गुलामी स्थिति में होते। आज हमारे जो आगे हमारे जो पहले जनरेशन आई है, उन्होंने इस देश को आजादी में सभी कहा आते, तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए। जो डिबेट जब होती है, हर बात को घुमा फिरा के लाके, भैया उनकी अगर धर्मगुरुओं की बात है तो धर्मगुरु उनको बुलाइए, धर्मगुरु से सफाई लीजिए, जैसे उसको राजनीतिकरण करना ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं। ठीक है, अब देखिए मैं आपके बयान के लिए ताली बजा रहा हूं, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन फिर मेरे मन में सवाल ये आता है कि क्या यही बात, अगर मैं गलत नहीं हूं, स्वामी मौर्य जी महासचिव बनाए गए हैं, पद सही है अगर गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, तो क्या ये बात समाजवादी पार्टी के महासचिव को, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, अनुराग भदौरिया या अखिलेश यादव नहीं समझा पाते हैं? क्यों अखिलेश यादव को सफाई देनी पड़ती है कि हमारी पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है? 20 बार वो आरोप लगाते हैं और फिर अगले दिन आपके नेता कहते हैं कि जी सनातन नहीं जी, सबसे पुराना धर्म बौद्ध है। क्यों आपकी पार्टी के नेता चुनाव से 1 साल पहले धर्म का राग अलापते हैं, जबकि अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, 75 मुद्दे हैं, धर्म की बातें धर्मगुरुओं को छोड़ दीजिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा इस बात पे जोर देते हैं और समाजवादी पार्टी जोर देती है कि महंगाई, बेरोजगारी, विकास हमारा मुद्दा हमेशा रहा है। इसी मुद्दे पे समाजवादी चुनाव लड़ी है, आप भी जानते हैं, लेकिन चूंकि डाइवर्ट करना है। दूसरी बात, जहां तक देखिए धर्म को सामाजिक न्याय से मत जोड़िए। जब सामाजिक न्याय की लड़ाई होती है तो समाज को उस वर्ग की बात होती है। से बच क्यों रहे? अरे सामाजिक न्याय की बात हुई ना, बच कहां रहे हैं? सामाजिक न्याय की बात हो रही है। सामाजिक न्याय मतलब क्या होता है कि समाज के अंदर में जिस तरह से इतने सालों साल किसी एक विशेष वर्ग को उपेक्षित रखा गया, क्या हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं होती समाज के अंदर से जाति धर्म बौद्ध धर्म पुराना है, इससे सामाजिक न्याय मिल जाएगा? नहीं, बौद्ध धर्म पुराना नया वो उनके अपना बात हो सकती है। वो महासचिव है, नहीं, वो अपनी बात कह सकते हैं। महासचिव होंगे तो क्या पार्टी की बात? वो व्यक्तिगत
हो गई, बाकी सारी बातें सामाजिक हो गई। सपा के नेता बिल्कुल नहीं, हम कहते हैं सामाजिक लड़ाई की बात हो रही है। हम कहते हैं सामाजिक लड़ाई जब होती है तब हम बात करते हैं समाज के अंदर में जो वंचित रहा है, जो वंचित रहा है, शोषित रहा है, वो समाज के अंदर कैसे आए? शोषित वंचित सामाजिक दलितों पिछड़ों की लड़ाई लड़ी है, लेकिन जो ये हिंदुओं पर टारगेट किया गया, कैसे कंडेम करेंगे? कौन सा हिंदू? जो उन्होंने कहा फिर सनातन नहीं, हर बात पे हिंदू। अरे बात महंगाई बेरोजगारी तो हो रही है, आप हिंदू पे आ रहे। अरे महंगाई बेरोजगारी विकास की राजनीति समाजवादी करती है, करती रहेगी, और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती है कि समाज में वंचित आदमी को कैसे न्याय मिले, कैसे वो समाज में बराबरी पे बैठ पाए। किस तरह से उनको गांव में आपने कभी देखा है उनको कुएं के बगल से गुजरने दिया? नहीं, उनका आपकी बात होगी सर, मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं, हुआ पानी नहीं पिया गया उनको कभी, नहीं उनको कभी स्कूल में नहीं जाने दिया गया, मंदिरों में विचारों को रोका गया। किस मुसीबत से वो समाज गुजरा है इसके बारे में पता लगाइए। तो हम उसकी बात कर रहे हैं, उस न्याय की बात कर रहे हैं। जहां पर उस न्याय की बात है वहां हम आपके साथ हैं, लेकिन जहां पर बात कंडेम करने की थी के वो आप नहीं कर पाए। लेकिन ठीक है, आपने प्रमोशन दिया स्वामी मौर्य को, जो दर्शाता है नियत और नीति दोनों।